शुगर मिल बंद हो गई थी, उसको उन्होंने वो हॉस्पिटल बना दिया है। रेल कोच खाना में एक चुनाव में उन्होंने भूमि पूजन किया, दूसरे में उद्घाटन किया, तीसरे में 3-4 चुनाव ऐसे निकल गए। ये न होती तो ये भी नहीं बनता। योजनाएं बनाई जाती हैं वो तुरंत नहीं दिखती, उनको धरातल पर आने पे समय लगता है। कांग्रेस बहुत पहले से थी, पहले की योजनाएं बनाई हुई आज फलीभूत हो रही हैं। अब ये बनाएंगे इसका भी फलीभूत होगा, है ना। एट वंस कोई जरूरी नहीं है कि ये तुरंत दिखने लगे, लेकिन देखेंगे, इसमें कोई तो नहीं। मोदी जी के नाम पे होगा, बाकी यहाँ पे और कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा सिर्फ मोदी। रायबरेली शुरू से कांग्रेस की गढ़ रही है और आज भी है। वरिष्ठ लोग जितने हैं वो सब लोग ज़्यादातर कांग्रेस में ही मिलेंगे आपको, क्यों अब कैडर उनका पुराना रह नहीं गया, कम हो गया है। जो नवा युवा पीढ़ी है उसमें कुछ बीजेपी के लोग हैं। विकास उन्हीं का दिया हुआ, कांग्रेस का दिया हुआ है। इन्होंने तो अभी तक कोई विकास किया नहीं। कोई अगर किया हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता तो लेकिन विकास किया। मोस्ट प्रॉब्ली अधिकतर उम्मीद है कांग्रेस जीतेगी, तो पलटा भारी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ही विकास किया है। जो है यहाँ पे रायबरेली में आप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप, सब रायबरेली में कांग्रेस की ही देन है। मुद्दे अपने घर में बैठ के बना लेते हैं, पब्लिक का मुद्दा कौन सा रखते हैं ये? किसी को देख लीजिए, पब्लिक का कोई मुद्दा कहने का होता है, इनके छापने का होता है और कुछ नहीं होता। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? अरे हमारा हिसाब चालू कहाँ होता है भैया, आप भी मजाक कर रहे हैं। पब्लिक का कोई मुद्दा कहीं किसी दूसरे पर थुपता है क्या? वो तो मरता रहता है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली की, तो यहाँ पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान संपन्न होना है। रायबरेली से सोनिया गांधी लंबे समय से सांसद हैं। इस बार वो राज्यसभा जा चुकी हैं और वो रायबरेली की सीट से कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं रहेंगी। इसको लेकर यहाँ की जनता में काफ़ी चर्चाएं हैं। हम लोग जानने चलते हैं कि यहाँ की जनता के मन में क्या है चुनाव को लेकर। देश में इन दिनों नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है और उसी दौरान चुनावी माहौल भी देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायबरेली के श्री जगमोहनेश्वर मंदिर धाम में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंदिर है, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि रायबरेली में चुनावी माहौल क्या है। ये सब क्या नाम है आपका? राजीव दीक्षित। क्या लग रहा है इस बार रायबरेली में चुनावी माहौल क्या है लोकसभा 24 का? रायबरेली में तो कांग्रेस हमेशा आगे रही है और रहेगी। अभी तो सोनिया गांधी यहाँ से प्रत्याशी भी नहीं है क्योंकि वो राज्यसभा जा चुकी हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी और जीतेंगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? अब हम लोगों को तो लगेगा, हम लोग शुरू से कांग्रेसी हैं, पिताजी भी कांग्रेसी थे और हम भी कांग्रेस में हैं, तो वोट हम कांग्रेस को ही देते हैं और कांग्रेस को ही चाहते हैं कि वो आगे आए। बीजेपी के यहाँ कोई उतना नहीं देखने को मिल रहा है सर? क्या कुछ भी नहीं है। रायबरेली की सड़कें ज्यों की त्यों हैं। क्या बनाया रायबरेली में? इंदिरा जी ने तो ITI फैक्ट्री बनाई थी, उसके बाद बीजेपी ने क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया। अटल जी ने तो बंद कर दिया था ITI को, सोनिया जी आ गई तो फिर से ITI चालू हो गई, वरना तो बंद कर दिया था अटल जी ने। अच्छा, विकास हुआ है पिछले 5 साल 10 साल के बाद की? हुआ कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं है। क्या विकास है बताइए? रायबरेली की सड़कें देख लीजिए, गांव लगता है जैसे गांव में रहते हैं हम लोग। सरकार दिल्ली में किसकी बनने जा रही, क्या लग रहा है? अब दिल्ली में क्या बनेगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन रायबरेली में हमारी कांग्रेस जीतेगी। नारायण वाजपेयी। ये कह रहे हैं भाई साहब, इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, हम सहमत तो नहीं है। हम अपना अलग विचारधारा, हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हैं और समय और परिस्थितियों के अनुसार। तो रायबरेली में माहौल क्या लग रहा है आपको? ये माहौल अभी कैंडिडेट ही नहीं, तो माहौल क्या बता दें भाई? कैंडिडेट तक होना चाहिए कम से कम, हम लोग समझे तो कैसा है क्या है क्या है। कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो माहौल तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने जैसा कैंडिडेट होगा, परिस्थितियाँ होंगी वैसा ठीक है। सोनिया गांधी रायबरेली से लंबे समय से सांसद रही हैं। इस बार वो राज्यसभा भी जा चुकी हैं। अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आया है रायबरेली से। ये सबसे खेत है कि अभी तक प्रत्याशी नहीं, क्यों चली गई भैया? होना चाहिए था उनके इतने समय पूर्वजों से उनकी भी रायबरेली है, उसको अनावश्यक छोड़ देना अचानक ये अच्छी बात तो नहीं लगती हमको। या अपना कोई कैंडिडेट बता देती कि हमारी जगह ये रहेगा। 10 साल अभी बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तो उस क्या 5-10 साल में यहाँ रायबरेली में विकास देखने को मिला? यहाँ से सोनिया गांधी सांसद हमको तो मिला है,
भाई जो बड़ी बड़ी सड़कें भी बन रही हैं, काफ़ी जो है कानपुर से उन्नाव से जो है प्रयागराज वो गाड़ी सब तमाम सड़कें बनते रही हैं। जो 5 साल में रायबरेली में कोई 2 विकास बताइए जो आपको। रायबरेली में जो है शुगर मिल बंद हो गई थी, उसको ने वो हॉस्पिटल बना दिया है। रेल कोच खाना में एक चुनाव में उन्होंने भूमि पूजन किया, दूसरे में उद्घाटन किया, तीसरे में 3-4 चुनाव ऐसे निकल गए। ये न होती तो ये भी नहीं बनता। जो प्रोडक्शन शुरू होता क्या, हमें तो नहीं लगता शुरू होता। तो टिकट घोषित क्यों नहीं कर पाए? ना तो बीजेपी कर रही ना कांग्रेस का मामला, हम लोग तो वोटर हैं। अब ये जाने क्या है, जो कैंडिडेट आएगा देखेंगे, उसके अनुसार अब निर्णय लेंगे। ये उनका काम है। अब जरूर उनको कोई घबराहट होगी हर पार्टियों को, तो नहीं घोषित कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही 400 के पार क्या दिल्ली में सरकार। उनका काम हो तो कभी झूठी कोई कहता है। आपको क्या लगता है? अब हमें कुछ नहीं लगता। हमें तो लगता है कि जो 4 जून के बाद ही जो होगा सबके निर्णय हो जाएंगे, 400 पार हो चाहे 300 पार हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमको अपने वोट से मतलब, कैंडिडेट से मतलब है। अच्छा, अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो क्या स्थिति रहेगी? हमको तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता। कई बार ऐसा हो चुका है और जहाँ रही तब भी कभी नहीं कुछ ऐसा हुआ। हमें तो ऐसा नहीं लगता कोई विशेष परिवर्तन होगा। कौन जीत सकता है? अब कैंडिडेट हो तो बताएं, हम ऐसे क्या कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? RK सिंह, क्या करते हैं? चीफ डिफेंस काउंसिल हूँ, मुख्यमंत्री के सलाहकार से बिल्कुल ट्रायल। अच्छा। क्या लग रहा है रायबरेली का क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? ये रायबरेली का नहीं, पूरे देश का माहौल वही है, इन फेवर ऑफ बीजेपी। यस। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, ये बताने की ज़रूरत हमें तो नहीं लगता कोई बताने की ज़रूरत। आज का माहौल, हिंदुत्व का मुद्दा और विकास सब कुछ देखा जाए तो ऑल ओवर बीजेपी गुड योजनाएं बनाई जाती हैं, वो तुरंत नहीं दिखती हैं। उनको धरातल पर आने पे और समय लगता है। कांग्रेस बहुत पहले से थी, पहले की योजनाएं बनाई हुई आज फलीभूत हो रही हैं। अब ये बनाएंगे, इसका भी फलीभूत होगा, है ना। एट वंस कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तुरंत दिखने लगे, लेकिन देखेंगे, इसमें कोई तो नहीं। मोदी जी के नाम पे होगा, बाकी यहाँ पे और कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ मोदी। अच्छा, इस बार सोनिया गांधी सांसद नहीं रहेंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी यहाँ से, वो राज्यसभा जा चुकी हैं। ऐसे में अभी तक बीजेपी कांग्रेस की बात कीजिए तो प्रत्याशी घोषित नहीं किया रायबरेली से। अगर कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं किया है घोषित, तो यहाँ और जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी तो खैर इंडिया अलायंस है, बसपा हो, और भी किसी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई। इसलिए इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा, रायबरेली की जनता उसको सदन में पहुंचाने का काम करेगी। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि प्रत्याशी नहीं मिल रहा रायबरेली से कांग्रेस को। बीजेपी को मिल रहा है। यही चीज़ तो बीजेपी के लोगों से भी पूछी जा सकती है कि उनको प्रत्याशी मिल रहा है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। वो तो आयातित प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, बाहरी प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उनको यहाँ से प्रत्याशी मिल रहा है, उनको यहाँ से प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ये रायबरेली की जनता का एलिगेशन है। हम रायबरेली की जनता हैं, हमारा एलिगेशन है। क्या उनको कोई कैंडिडेट मिल रहा है लोकसभा चुनाव रायबरेली में? रायबरेली में माहौल आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो स्थानीय प्रत्याशी के रूप में लोग यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी को देखना चाहते हैं जो कि स्थानीय हो। और बाकी रही बात यह कि अभी तक किसी भी प्रमुख दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस वजह से थोड़ा सा असमंजस की स्थिति यहाँ के जनता में बनी हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जनता का रुझान है वो यहाँ पर किसी भी स्थानीय उम्मीदवार के लिए जो है लोगों ने अपना मन बना रखा है। निसंदेह अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो चुनाव थोड़ा सा रोचक होगा, लेकिन रायबरेली की जनता भी जान चुकी है कि अब लालीपाप से काम नहीं चलना है, तो वो स्थानीय उम्मीदवार की तरफ उसका झुकाव निसंदेह रहेगा। सरकार केंद्र में किसकी बनने जा रही है, क्या लग रहा है आपके हिसाब से? केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, और उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं सुरक्षा, और मुख्य सुरक्षा ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा देश एक मत है। तो निसंदेह भाजपा की सरकार में नारी सुरक्षा या किसी भी जाति संप्रदाय की सुरक्षा जो है महत्वपूर्ण रही है, इसलिए सरकार तो भाजपा की बनेगी। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अभिलाष तिवारी। रायबरेली की बात करें तो इस बार 24 के इलेक्शन में क्या माहौल है रायबरेली का? देखिए, रायबरेली का जो माहौल है, पूरे देश में माहौल तो फिलहाल मोदी जी का ही चल रहा है। रही बात रायबरेली की, तो गांधी परिवार ने यहाँ जनता के साथ में विश्वासघात किया है। उसी का नतीजा है कि अभी तक वो अपना प्रत्याशी भी नहीं घोषित कर पाए। आज तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि गांधी परिवार रायबरेली में चुनाव लड़ने के लिए डर रहा है। अन्यथा आप पिछले वर्षों के चुनाव में आप जाइए तो उसमें देखिए, उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था
कि हमारा प्रत्याशी कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। और सोनिया गांधी जी डर के यहाँ से भाग गई, राज्यसभा राजस्थान से उन्होंने प्राप्त किया। ये सब बातें दिखाती हैं कि आपने जनता के साथ किस तरीके से विश्वासघात किया है। रही बात हमारे प्रत्याशी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, तो हम मजबूत कैंडिडेट लाएंगे और रायबरेली इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे, रायबरेली का विकास कराएंगे। जिस प्रकार गांधी परिवार यहाँ से डर के भाग रहा है, उस हिसाब से हमें नहीं लग रहा है कि गांधी परिवार यहाँ अब कभी अपनी सीट बचा पाएगा। उत्तर एक लाइन में पूछेंगे, विकास हुआ है 5 साल 10 साल में? कोई विकास नहीं हुआ। हमने यहाँ से कई मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री दिए हैं और प्रधानमंत्री के हिसाब से आप जान सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का विकास हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कोई विकास हुआ है। जनतंत्र टीवी की टीम इस समय मौजूद है रायबरेली के पुलिस लाइन चौराहे पर, जहां पर कुछ लोग भी होटल में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहां की जनता के मन में चुनाव को लेकर क्या है माहौल है। आइए जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? RK सिंह। क्या करते हैं आप? हम ITI में इंजीनियर थे, रिटायर्ड हुए। क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, इसको लेकर रायबरेली में क्या माहौल है? रायबरेली शुरू से कांग्रेस की गढ़ रही है और आज भी है। वरिष्ठ लोग जितने हैं वो सब लोग ज़्यादातर कांग्रेस में ही मिलेंगे आपको, क्योंकि अब कैडर उनका पुराना रह नहीं गया, कम हो गया है। जो नवा युवा पीढ़ी है उसमें कुछ बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, बात करें, अभी इलेक्शन को कुछ समय बचा हुआ है, अभी कांग्रेस ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है जी, और बीजेपी ने भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर यही इंतज़ार हो रहा है कि पहले वो खड़ा करें कि ये खड़ा करें। जैसा कैंडिडेट उनकी तरफ से आएगा उसी के अनुरूप ये दूसरा कैंडिडेट अपना देंगे। तो इसीलिए रुका पड़ा है। न तो प्रियंका जी यहाँ से नामांकन कर रही, वैसे भी यहाँ काफ़ी बाद में होना है। तो जब द्वितीय चरण का हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर नामांकन होंगे, उसके पहले तो संभावनाएं कम हैं। तो सोनिया गांधी तो राज्यसभा जा चुकी हैं, अब उनकी जगह पर यहाँ पे कोई गांधी परिवार का सदस्य लड़ेगा या फिर कोई और लड़ सकता है? यहाँ पर कांग्रेस से कोई भी अगर आ गया, क्योंकि उसको समर्थन मिलेगा सपा का, बसपा का भी लगभग समर्थन मिल ही जाता है। अब इतना जानिए कि नगर पालिका का यहाँ चुनाव हुआ था, उसमें मतलब एक था कि कोई ज़रूरी नहीं था कि कांग्रेस का कैंडिडेट बनेगा, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट बना नगर पालिका अध्यक्ष, जबकि बीजेपी के योगी आदित्यनाथ तक यहाँ आए और पता नहीं केशव प्रसाद मौर्य आए, तमाम लोग जोर लगाए, लेकिन बना बहुत कमज़ोर तबके का आदमी है शत्रुघ्न सोनकर, वो यहाँ से नगर पालिका का अध्यक्ष बना कांग्रेस से। पलड़ा किसका भारी लग रहा है रायबरेली से? पलड़ा यहाँ पर कांग्रेस का ही भारी रहेगा। बता, क्या नाम है आपका? संतोष यशस अवस्थी। आप इनकी बात से सहमत हैं? पूरी तरह से इनकी बात से सहमत है। रायबरेली में बात करें, अगर सोनिया गांधी सांसद लंबे समय से हैं, विकास हुआ है? सब विकास उन्हीं का दिया हुआ, कांग्रेस का दिया हुआ है। इन्होंने तो अभी तक कोई विकास किया नहीं। कोई अगर किया हो तो बहुत अच्छी बात, मुझे लगता तो नहीं कि इन्होंने विकास किया। अच्छा, प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो पा रहा है? दोनों पार्टियों ने नहीं किया है प्रत्याशी घोषित। समय आने पर घोषित करेंगे तो उसी हिसाब से बदलाव देखा जाएगा, क्या है, किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना। अब एक दिन शिवांगी वाजपेयी किस से पता नहीं, उन्होंने हमसे पूछा कि सम्मान निधि आपको मिली, हम कहा मिली। बोले आप किसको वोट देंगे, तो हमने कहा समय आने पर वोट देंगे, अभी तो नहीं कह सकते। उन्होंने कहा मोदी जी को वोट देंगे, हम कहा मोदी जी तो हमारे कोई प्रत्याशी नहीं, बनारस से मैं तो रायबरेली का हूँ, तो मैं क्या बताऊँ कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा। हमारे लिए तो जो यहाँ से लड़ेगा उसके लिए हम सोचेंगे। उन्होंने फोन ही काट दिया। तो लहर किसकी चल रही है, क्या लग रहा है? भाई देखो, यहाँ की व्यक्तिगत बात अगर करिए आप तो कांग्रेस 20 पड़ती है इन लोगों से। केंद्र में सरकार कौन बना रहा है? केंद्र में तो जैसा लग रहा कि इनकी सरकार बनेगी, लेकिन सीटों का क्या आकलन होगा ये इनमें तो समय बताएगा। विकास हुआ है रायबरेली में? अगर बात करें, 5 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है और सांसद कांग्रेस से सोनिया गांधी रही हैं। कुछ भी विकास नहीं हुआ भाई, विकास के नाम पर तो जीरो है रायबरेली। क्या नाम है भाई साहब आपका?
विजय शुक्ला। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल क्या है रायबरेली में? नहीं, लोकसभा के लिए तो कांग्रेस का ही है, ये रहा है पूरे, और यहाँ पे कांग्रेस ही जीतेगी। मोस्ट प्रॉब्ली अधिकतर उम्मीद है कांग्रेस जीतेगी, तो पलटा भारी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ही विकास किया है, जो है यहाँ पे रायबरेली में आप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप, सब रायबरेली में कांग्रेस की ही देन है, कोई किसी और की देन नहीं है। और तो इन्होंने इनके भी जब अटल बिहारी आपकी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तब 2003 में आरटीआई को बंद करने का भी आदेश उन्होंने किया था, बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ था, प्रमोद महाजन साहब ने किया था। इसलिए फिर यहाँ पर पलटा भारी है कांग्रेस का। अभी कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा है कांग्रेस, ना तो बीजेपी से। प्रत्याशी को कोई चिंता की बात नहीं है, प्रत्याशी लास्ट मोमेंट पे उतारेंगे, अभी टाइम है उनके पास, टाइम उतारने में कोई दिक्कत नहीं, टाइम अभी है उनके पास, उतार देंगे आराम से वो प्रत्याशी। प्रियंका गांधी की अटकलें लगाई जा रही हैं कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ सकती हैं। चुनाव है, वो लड़ सकती चुनाव हो, जीतेंगे भी, वही जीतेंगे। वही जीतेंगी। ऐसा क्यों? ऐसा भाई यहाँ पे कांग्रेस का करना, सपा का भी है, उनके सपोर्ट मिलेगा उनको, बसपा का भी मिलेगा, हर पार्टी सपोर्ट मिल रहा है उनको है, इसलिए वो निकाल ले जाएंगे सीट यहाँ पर से। बाकी उनका अपना वोट बैंक तो है ही है कांग्रेस का। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 80 सीटें यूपी में जीती जाएंगी। वो भाई वो उन लोगों का करना है, वो लोग जाने भाई 80 में 80 कैसे निकालेंगे, वो क्या जाने भाई। हमको लग रहा है, जो हमको लग रहा है यहाँ पर रायबरेली से कांग्रेस जीतेगी। बस विकास हुआ है रायबरेली में कांग्रेस के समय? कांग्रेस में विकास तो हुआ है, जो अभी आप देख रहे हैं सब है, निफ्ट खुला हुआ है, RGIPT खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, आपका ये जो क्या नाम है, ये रेलकोच फैक्ट्री खुली है, सब आपको यूनिक देन है, सब है। और ITI भी यूनिक देन थी, इंदिरा जी की देन थी। एम्स खुला है, वो यूनिक देन है। उसके इन्होंने अपने पेट में कोई चीज़ लगाई हो, बताओ हमसे आप, हर बीजेपी ने कोई चीज़ लगाई हो तो बताइए आप हमको। क्या नाम भाई साहब? रामरूप चौधरी। यार आ जाते हैं एक मिनट। आराम से बताओ, आराम से। क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है रायबरेली के बाद? मजबूरी है कांग्रेस को देने की। ऐसी क्या मजबूरी है? इसलिए कि 12 साल नौकरी छोड़े हो गए ITI के, आज तक पेंशन वही 2000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि दूसरी तीसरी जगह कोर्ट का समर्थन है, आदेश है कि 10,000 होना चाहिए, लेकिन इनके राज्य में 2000 से ज़्यादा एक नया पैसा नहीं मिल रहा है 35 साल नौकरी करने के बाद। अगर विकास की बात की जाए, किस विकास की बात कर रहे हैं आप? हम अपने रोजी रोटी के लिए मर रहे हैं, 2000 में बच्चों को पाल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इनकी नौटंकी की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब तक पेंशन बढ़नी नहीं चाहिए, कई जगह कोर्टों का आदेश भी हो गया, लेकिन आज तक लागू नहीं हो रहा है। कितने साल पहले आदेश हुआ? ये हो गया 8 साल पहले। अभी आदेश लागू तो किया नहीं गया। लागू जब तक ये रहेंगे तब तक होगा ही नहीं, मरते रहें। पेपर लीक होते हैं। अच्छा, चुनाव जो होने जा रहा है अभी 24 का लोकसभा, ये किन मुद्दों पे होने जा रहा है? कौन से मुद्दे? अपने घर में बैठ के बना लेते हैं। पब्लिक का मुद्दा कौन सा रखते हैं ये? किसी को देख लीजिए, पब्लिक का कोई मुद्दा कहने का होता है, इनके छापने का होता है, और कुछ नहीं होता। नहीं, आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? अरे हमारा हिसाब चालू कहाँ होता है भैया, आप भी मजाक कर रहे हैं। पब्लिक का कोई मुद्दा कहीं किसी दूसरे पर थूकता है क्या? वो तो मरता रहता है। नहीं, होना कौन मुद्दे पर चुनाव चाहिए ये तो बताइए। हम कौन होते हैं कि ये कहने वाले ये होना चाहिए? ऐसा जैसे सरकार हमारे कहने से चलती है क्या भैया? क्यों, क्या ख्याल है आपका? हमारे एक साधारण से इंसान के कहने से सरकार चलने लगे तो हो जाए। अच्छा, प्रियंका गांधी को अगर टिकट मिलता है रायबरेली से तो चुनाव कैसा होगा? कहानी और चेरी छोड़ होम ना रानी, हम रहेंगे जैसे के तैसे। सरकार किसकी बन रही दिल्ली में? इसे कौन सा हम अपनी रायबरेली देख नहीं पाते हैं? दिल्ली क्या देखेंगे? खाक, हमने तो पहली बार आपसे नाम दिल्ली का सुना है भैया। हाँ, सही कहते हैं। क्या करते हैं आप? अरे अब तो सेवानिवृत्त में है, 2000 रुपये वहाँ से मिलते हैं। किसी तरह बाल बच्चों से कहते हैं कि झवई धो के शाम को लाना, और हम भी धो के आते हैं तो खाते हैं। नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। रायबरेली से जीतेगा कौन? अच्छा ये तो बता दीजिए। अरे अपना तो पता नहीं, जीतने का दूसरे के बारे में क्या कहेंगे भैया। आप बच रहे हैं, चलिए कोई नहीं। बात करने का प्रयास किया जिनका मिला जुला जवाब था, और आगे भी जनतंत्र टीवी की टीम लोगों से बात करने का प्रयास करेगी कि रायबरेली की जनता के मन में क्या है। आलोक पांडे, जनतंत्र टीवी, रायबरेली। शुगर मिल बंद हो गई थी,
उसको उन्होंने वो हॉस्पिटल बना दिया है। रेल कोच खाना में एक चुनाव में उन्होंने भूमि पूजन किया, दूसरे में उद्घाटन किया, तीसरे में 3-4 चुनाव ऐसे निकल गए। ये न होती तो ये भी नहीं बनता। योजनाएं बनाई जाती हैं वो तुरंत नहीं दिखती, उनको धरातल पर आने पे और समय लगता है। कांग्रेस बहुत पहले से थी, पहले की योजनाएं बनाई हुई आज फलीभूत हो रही हैं। अब ये बनाएंगे इस तरह फलीभूत होगा, है ना। एट वंस कोई जरूरी नहीं है कि ये तुरंत दिखने लगे, लेकिन देखेंगे, इसमें कोई तो मोदी जी के नाम पे होगा। बाकी यहाँ पे और कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा सिर्फ मोदी। रायबरेली शुरू से कांग्रेस की गढ़ रही है और आज भी है। वरिष्ठ लोग जितने हैं वो सब लोग ज़्यादातर कांग्रेस में ही मिलेंगे आपको, क्यों अब कैडर उनका पुराना रह नहीं गया, कम हो गया है। जो नवा युवा पीढ़ी है उसमें कुछ बीजेपी के लोग हैं। विकास उन्हीं का दिया हुआ, कांग्रेस का दिया हुआ है। इन्होंने तो अभी तक कोई विकास किया नहीं। कोई अगर किया हो तो बहुत अच्छी बात। मुझे लगता तो लेकिन विकास किया। वो प्रॉब्ली अधिकतर उम्मीद है कांग्रेस जीतेगी, तो पलटा भारी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ही विकास किया है। जो है यहाँ पे रायबरेली में आप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप, सब रायबरेली में कांग्रेस की ही देन है। मुद्दे अपने घर में बैठ के बना लेते हैं, पब्लिक का मुद्दा कौन सा रखते हैं ये? किसी को देख लीजिए, पब्लिक का कोई मुद्दा कहने का होता है, इनके छापने का होता है और कुछ नहीं होता। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? अरे हमारा हिसाब चालू कहाँ होता है भैया, आप भी मजाक कर रहे हैं। पब्लिक का कोई मुद्दा कहीं किसी दूसरे पर थुपता है क्या? वो तो मरता रहता है।